अभिमान होता है, एक बल होता है पिता का। मैं मायके चली जाऊंगी, मेरे भैया हैं, मेरे बाप हैं, लेकिन अगर बाप और भाई ही अपने बाप बेटी के प्रतिकूल हो जाए, भाई जो है वो प्रतिकूल हो जाए, वही विरोध कर ले, तो फिर कहां जाएगी? सब तो सब थे, चलो देवता नहीं, ऋषि नहीं, महात्मा नहीं, कम से कम बेटी आई थी, दरवाजे पर स्वागत कर लेते। लेकिन जब दक्ष देखा, महाराज क्रोधित हो गया। दक्षिण कछु पूजी पुसना, 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 सती विलोक जय हो दुर्गा, सती विलोक जय सबका, सती विलोक जय सबका, सती विलोक जय सबका, सती विलोक जय सबका। सती को देखा महाराज, देखते ही आग बबूला हो गया। ये कहां से आ गई, कैसे आ गई, इसको कौन बुलाया था, इसे कौन निमंत्रण दिया था, ये कैसे आ गई है? कोई बात नहीं, सती फिर भी अपने आप को संभाली है। बाप है, क्रोध कर दिए, कोई बात नहीं। यज्ञ मंडप में गई, जब यज्ञ मंडप में गई, महाराज देखें कि सबको दिया जा रहा है, लेकिन एक भी कण मात्र आहुति शिव को नहीं दी जा रही है। सती ने कहा कि सब लोग शिव का अपमान कर रहे हो, ऐसे दयालु, वैसे कृपालु, भूत भावन महादेव का अपमान कर रहे हो। जो महाराज कितने भोले भाले हैं शिव जी। सब देवता तो विचार करते, लेकिन शिव जी महाराज एक बिल पत्र ले जाओ, चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रसन्न हो गए। अरे कुछ ना मिले हो, ऐसे रास्ते में चल रहे हो ना, भांग का पेड़ लगा है, ऐसे तोड़ लो और जाओ चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए। जो कोई ना पूछता हो, धतूर, भांग धतूर, मंदार कोई पूछता है? शिव जी कहते हैं जिसे कोई नहीं स्वीकार करता उसे हम स्वीकार करते हैं। भूत प्रेत आ जाए महाराज तो सब लोग मंत्र पढ़ करके, तावीज बना करके, यंत्र बना करके पहन लेते हैं, भूत ना आवे भगाओ। और कहीं किसी पंडित के चक्कर में, किसी तांत्रिक के चक्कर में भूत प्रेत पड़ जाए महाराज, तो वो बेचारे क्या दशा करते हैं, जलाना, पीटना, ठोकना, सब कुछ कर डालते हैं। लेकिन शिव जी, आओ तुम्हारा भी स्वागत है। ऐसे भगवान शिव यज्ञशाला में योग अग्नि प्रकट हो गया। भगवान जगतगुरु शिव का ध्यान करते हुए ददर्श देहो हतकलमशः सती तत्या प्रज्वाल समाधि, समाधि से अग्नि प्रकट हो गया, शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, सती जल गई, सती जल गई। लोगों ने कहा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? जो शिव के गढ़ थे वो महाराज जब देखे सती जल गई तो महाराज उत्पात करना शुरू कर दिए। भृगु जी महाराज दक्षिण अग्नि में आहुति दे करके गढ़ प्रकट कर दिए, जो शिव गढ़ों को मार भगाए। नारद जी महाराज इधर आकर के भगवान शिव से कहे कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते सत्कृताय अगम्य नारदात्। नारद जी ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, भवानी ने, सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया।
और महाराज जब इतना सुने क्रुद्धा तो दृष्ट पुष्टा साधुर्त जटाम, अपने जटा से क्रोधित होकर के एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिए, उखाड़ कर जटा पटके और उसी से एक पुरुष प्रकट हो गया। जो पुरुष था महाराज बड़ा विकराल था, कराल दृष्टो जल अग्निमूर्धज कपाल माले विविधोदयायुधः, विविध आयुधों से युक्त होकर के अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के गले में मुंडों की माला है और महाराज अग्नि के तरह प्रकाशित हो रहा है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। शिव जी ने आदेश दिया, शिव जी ने आदेश दिया कि जिस यज्ञ के कारण सती ने शरीर को त्यागा है, जाओ उस यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दो, किसी को मत छोड़ना। और महाराज जब वो चले अपने घरों के साथ, वीरभद्र जब चले, इधर सब लोग सोचे कि ठीक हो गया है, लेकिन जब वीरभद्र चले महाराज वो आधी तूफान वंडर पूरा, मालूम हो कि प्रलय होने वाला है। लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, प्रलय होने वाला है क्या? किसी ने कहा अभी समय नहीं आया है प्रलय होने का, अभी तो बड़ा समय है प्रलय में। बात करते ही रह गए, तब तक मंडप को, उस यज्ञ क्षेत्र को घेर लिए, क्षेत्र को घेर लिए महाराज, एक एक को पकड़ लिए। जो कलश रखे थे कलश के जल को पी गए, जो कुंड थे उसमें मूत्र विसर्जन कर दिए, ये सब लिखा है, अशुद्ध कर दिए, यज्ञशाला को तोड़ डाले, यज्ञशाला को तोड़ डाले। महाराज कुष्मांड इत्यादि जो थे शिवगढ़, सब लोग यज्ञशाला को तोड़ दिए, मंडप को अशुद्ध कर दिए और एक एक को सब लोगों ने पकड़ लिया। भृगु बबंध मणिमान, भृगु को तो मणिमान ने पकड़ लिया। जो वीरभद्र थे प्रजापति भाग रहे थे, दबोच लिए, चल दिया, खूब गाली दिया है, पकड़ लिए। चंडी शाह पूषणम, जो पूषा देवता थे उनको चंडीस ने पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। सब लोग महाराज एक दूसरे को पकड़ लिए। फिर पूछे बताओ कौन किसने क्या किया? शिवगणों ने कहा कि ये जो बाबा है ना, ये दाढ़ी वाले, हम लोग के मार खाने के पीछे इनका सबसे ज्यादा हाथ है। ये अग्नि में आहुति देकर के गढ़ प्रकट किए, वो गढ़ जब मार रहे थे तो ये बाबा खूब दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। अब ब्राह्मण को तो मार सकते नहीं, तो दाढ़ी को उखाड़ करके फेंक दिए महाराज। और महाराज जो भग देवता थे खूब नजरें मटका रहे थे, तो उनके आंख निकाल लिए। पूषा के तो 32 और हाथ दोनों तोड़। वीरभद्र अपने खड्ग से, तलवार से प्रजापति के सिर को काट रहा था, लेकिन नहीं कटा, तो ऐसे तोड़ मरोड़ करके हवन कुंड में डाल दिए। सब लोग अंग भंग हो गए। शिवगढ़ आए, शिवलोक के आए नारायण। अब सारे ऋषि सारे देवता, किसी का हाथ टूटा है, किसी का 32, किसी का या किसी का सिर। सब लोग आए ब्रह्मा जी के पास, पितामह कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा लेने गए थे भाग, तो अब क्यों आए भाग? लेने गए थे भाग तो क्यों आए, भाग जाओ। अरे शिव के बिना जाओगे तो भाग भी अभागा हो जाएगा, इसलिए बहुत विचार कर कुछ भी करो। सब लोग विनती किए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम लोग भी चलते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास आए, शिव जी के पास आए, शिव की स्तुति करने लगे, शिव की स्तुति करने लगे। महाराज कुछ करो, दया करो, यदि ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो संसार में लोग यही कहेंगे यज्ञ करने से जजमान मर जाता है, यज्ञ नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे कोई तीर्थ में जावे और कहीं महाराज किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो गई तो कहते हमारे यहाँ तीर्थ में नहीं जाता है कोई अयोध्या में गया और घर का मर गया तो उनके महाराज पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या जाना ही बंद कर देते हैं। हाँ? कोई काशी जाए और घर का कोई वहां जाकर और मर जाए, हाँ काशी ना ना ना,
मैया लोग, दादी अम्मा लोग कहेंगे बच्चा सब जगह जाए लेकिन काशी ना जाए। हमारे यहाँ कोई काशी जाता है तो मरी जाता है, हमारे यहाँ ना चलत है, हरिद्वार ना चलत है। लेकिन अगर भोजन करते हुए और निवाला गले में फंस जाए मर जाए तो कोई नहीं कहता हमारे यहाँ भोजन करना नहीं चलता है। हॉस्पिटल में जाओ और मर जाओ ये नहीं कहेंगे, ना ना हॉस्पिटल मत जाना, हॉस्पिटल जाने से लोग मर जाते हैं। लेकिन अगर तीर्थ में गए, पूजा करते हुए कहीं कथा हो रही हो, लोग कहते हैं महाराज कथा से मुक्ति हो जाए, और कहीं कथा चलती हो और 7वें दिन किसी की मुक्ति हो गई तो पूरे क्षेत्र में कथा बंद हो जाता है। हाँ। राम नाम सत्य है, लेकिन अगर कोई बोल दिया तो फिर तो सिर का भी गत्त है, फोड़ डालेंगे सिर। नारायण ब्रह्मा जी ने कहा महाराज लोग इसका गलत अर्थ करेंगे, कुछ करो। शिव जी की स्तुति करे, शिव जी प्रसन्न हुए। बोले महाराज क्या किया जाए? बोले देखो सबसे पहले जो यज्ञ के अधूरे हैं, जो आहुति देने वाले हैं, इनसे मिलो। बोले भाई आपकी क्या इच्छा है, क्या हुआ है आपको? भृगु जी कुछ बोलने चलते, आदत पड़ी थी, जैसे कुछ लोग बात करते हैं मूंछ पर हाथ फेरते हैं, कुछ दाढ़ी पर, कुछ लोग फोन में बात करते हैं तो फोन में बात करेंगे, चाहे वो यहाँ से दिल्ली बात करे, अमेरिका बात करे, लेकिन हाथ से इशारा ऐसे करते हैं जैसे व्यक्ति सामने खड़ा हो। आदत होती है ना, स्वभाव। भृगु जी का स्वभाव था दाढ़ी पर हाथ फेरना, जैसे कुछ बोलने चले दाढ़ी पर हाथ घुमाए, एक भी बाल नहीं आए, शर्मा गए। शिव जी ने कहा बाबा हम समझ गए, धीरे धीरे दाढ़ी आ जाएगी। भक्त देवता ने कहा महाराज हम तो अंधेरा हो गए। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मित्र देवता की दृष्टि से आप देखोगे। पूसा ने कहा महाराज इसमें हमारी भी बड़ी दुर्दशा है, एक हाथ टूट गया और एक भी दांत नहीं है, ना तो दांत है ना तो ठीक हाथ है, हम क्या करें? शिव जी ने कहा कि चलो आज के बाद अब आपको दांत क्या लगावे, पत्थर का दांत लगा देंगे, तो बार बार निकालना पड़ेगा, फिर ब्रश से मांजना पड़ेगा, चक्कर ही छोड़ो। आज से आपको यज्ञ में पृष्ठ चरू दिया जाएगा, लपसी दिया जाएगा, आप वही पाना। बोले महाराज हाथ? बोले कोई बात नहीं, जब अधूर्य हवि ग्रहण करेंगे तो अपने बाएं कांख के नीचे अस्फ्या दबा करके हवि ग्रहण करेंगे। बोले ठीक है। अब बात आई जजमान की, जजमान को ठीक किया जाए तो जजमान का सिर ही नहीं। बोले अब क्या किया जाए? तो बकरे का सिर पड़ा था, भगवान शिव ने खूब बढ़िया से सर्जरी कर दिया, खूब बढ़िया से ऑपरेशन किया, सर्जरी कर दिया, एकदम बैठा दिया महाराज, ना तो थोड़ा सा कम ना थोड़ा ज्यादा, एकदम बराबर प्लेन। लेकिन अब बोले तो बोले कैसे? सब लोग शिव की स्तुति करने लगे और प्रजापति दक्ष भी स्तुति करने लगे। अब देखो यही दुर्भाग्य, जब वाणी थी तो स्तुति नहीं किया, और आज बकरे का मुख है तो स्तुति कर रहा है, लेकिन आवाज निकले कहाँ? आवाज निकल नहीं रहा। शिव जी प्रसन्न हो गए, कहे कोई बात नहीं, सब लोग स्तुति कर रहे हैं, आइए शिव जी हमारा भी कल्याण करें, हमें भी स्तुति करना चाहिए ना। शिव जो है ना, यदि शिव की कृपा हो जाए तो भगवान की भक्ति पाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। शिव कृपा से जो एक सामान्य था हो, अब जाएंगे तो अभी दृष्टांत दे, कथा सुनाए तो अलग अलग तो तमाम कथाएं बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन इशारा में कहेंगे कि जो एक केवट था, निषाद था, लेकिन शिव भक्ति से वो राम का सखा बन जाता है, वो राम का सखा बनता है। किस कारण से? शिव भक्ति से। जो ब्रह्मा के समान ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ हो, और वशिष्ठ उस केवट को अपने भुजाओं में भर करके हृदय से लगा करके लिपट जाता है। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, यही सम निपट नीच कौन आई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। वो व्यक्ति भगवान का सखा बन जाता है। राम जी कहते हैं देखो
हमें तो सब ठीक लगता है, लेकिन कोई कहता है कि भैया ये तो केवट के मित्र हैं, बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे, बहुत प्रसन्नता। वो कहाँ से मिला? शिव से मिला, शिव वरदान से मिला, शिव कृपा से मिला। भगवान शिव सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सब तो देव हैं, लेकिन शिव महादेव हैं। वो महादेव है, देवाधिदेव महादेव है। महाराज यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो फिर सारे देवता प्रतिकूल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब गड़बड़ हो जाता है तो क्या कहते हैं पंडित जी लोग? जब महाराज यमराज हाथ पकड़ लें, यमराज हाथ पकड़ लेते हैं तो पंडित जी यही कहते हैं मृत्युंजय जब करवाओ ठीक हो जाओगे, बीमार हो। तुम्हारे जग से निराले खेल तुम्हारे, देखो जग हम यहाँ से बोलेंगे तब जब साथ में आप लोग बोलोगे। अगर नहीं बोले तो हम ऐसे केवल कहा करके बस गाएंगे नहीं। जब सब लोग ताली बजा करके भगवान शिव की स्तुति करोगे, महादेव की स्तुति करोगे, तब भजन गाएंगे। देखो हम बोले और आप ना बोलो तो अधूरा लगता है। इतने मग्न होकर के ताली बजाओ और भजन करो कि महादेव प्रसन्न हो जाए और हमें आशीर्वाद दे, भगवान की भक्ति मिल जाए, नारायण की भक्ति मिल जाए, हम निरंतर कथा सुनते रहें। खिल तुम्हारे जग से निराले है डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, ओ डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, सब देवों में ओ भोले भाले, सब देवों में ओ भोले भाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। जग से निराले, तुम्हारे जग से निराले, डमरू वाले,
डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया। बन जाओ तुम नाथ खेवैया, बन जाओ तुम नाथ खेवैया, बन जाओ तुम नाथ खेवैया, बन जाओ तुम नाथ खेवैया। तुमने सदा सबके कष्ट डाले, तुमने सदा सबके कष्ट डाले। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले। सब देवों में ओ बोले वाले, सब देवों में ओ बोले वाले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, 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 हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। जय जुगदल बलिदान जय बोध बसे तसुनान नायक दायक काल भयान वक्त करे। गुण गान विधायक मान सत्य गान मते, हर गुण गाय तत्वनायक मोक्ष विधायक। हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, 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 हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले। बोल महादेव की जय।